खुशी का इजहार किया, आज वही बुलडोजर उनके मकान और दुकान को निर्ममता के साथ तोड़ रहा है, पूरी निर्ममता के साथ तोड़ रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि जिनके जीतने पर बुलडोजर पर डांस हुआ, आज वो नेता माइक्रोस्कोप से भी देखने पर व्यापारी की दुकान और मकान टूटने पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए कि उन नेता के जीवाणु कहीं नहीं दिखाई पड़ जाए, किसी व्यापारी के दुकान पर जहां बुलडोजर चल रहा हो तो वहां भी नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा दुर्भाग्य है और अधिकारियों की लूट चरम पर है। आज ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, अयोध्या का एक आम नागरिक होने के नाते अनुरोध कर रहा हूं कि ये प्रभु श्री राम की प्रजा है, इनको आपने वादा किया था दुकान के बदले दुकान देने का। आज दुकान के बदले दुकान किसको मिल रही? कहीं नहीं मिल रही है। दुकान के बदले दुकान कहीं है ही नहीं है। इनके रोजगार का क्या होगा? इनके परिवार के जीवन यापन का क्या होगा? सरकार के पास बहुत पैसा है। मैं अपने मीडिया बंधुओं आपसे कहना चाहता हूं, जब अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से बनाया था तो सर्किट रेट बढ़ाया, सर्किट रेट बढ़ाने के बाद 4 गुना मुआवजा दिया। और आज हम फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिनके भी दुकानें मकाने आपने लिया है, जिनके सपनों पर आपने बुलडोजर चलाया है, आप वहां पर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा व्यापारियों को दीजिए, जिससे कि इनका जीवन यापन, रोजी रोटी और दोबारा व्यवस्थित हो सके। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। इस बात की हम मांग करते हैं कि व्यापारियों को सुविधा दीजिए, क्योंकि अगर व्यापार चौपट हो जाएगा, प्रभु श्री राम की प्रजा अव्यवस्थित हो जाएगी, उसका व्यापार टूट जाएगा, तो आपकी अयोध्या तरक्की नहीं करेगी, प्रभु श्री राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज आप फतेहगंज में देख लीजिए, फतेहगंज में व्यापारियों की क्या स्थिति है, व्यापारी परेशान है। मुझसे बहुत से लोग ऐसे आकर मिले और जिन्होंने मुझको बताया इस बात को कि अधिकारी कह रहा फला 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 कर लो तो फला फला मिलेगा, तो फला फला हम लेंगे, फला तुमको देंगे। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारियों के साथ जिनका मकान और दुकान तोड़ा जा रहा है, चौड़ीकरण के नाम पर ये अधिकारी इसमें भी करोड़पति और लखपति बनने का कोई मौका चूक नहीं रहे हैं। इसमें भी लूट पूरी जारी है कि जिन लोगों की जमीनें पर्चाशुदा जमीन और मकान है, आप बताइए जो पर्चाशुदा जमीन है, मकान है, उसकी जब रजिस्ट्री हुई तो लोगों ने 4 लाख 5 लाख 8 लाख जितने का स्टाम्प लगा उसका स्टाम्प चुकाया। जब आप उसका स्टाम्प चुका रहे हैं, 1 नंबर की जो जमीन है पर्चाशुदा, तो और मुझे कहते हो इस बात को बहुत दुख भी होता है कि आज अधिकारी बुरे समय में व्यापारियों को लूट रहे हैं। जो ध्यान व्यापारी बंधुओं का उत्पीड़न हो रहा है। जब अधिकारी को मदद करनी चाहिए, व्यापारियों की उनका सही मुआवजा बनाना चाहिए, तो आज मुआवजा देने के नाम पे भी अधिकारी उसमें लूट कर रहे हैं। अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सह पर नए घाट से लेकर शहादतगंज तक के व्यापारियों की लूट कर रहे हैं और उस मुआवजा देने के नाम पे खेल हो रहा है। जिन लोगों का पर्चाशुदा जमीन है, जमीन पर मकान है, कोई मुआवजा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से मनमानी चल रही है। जहां चाहो बुलडोजर चला दो, जिसका चाहो गिरा दो, कोई मानक और मापदंड निर्धारित नहीं है। अधिकारी भी गुंडों जैसा व्यवहार व्यापारियों से कर रहे हैं, जिनका मकान और दुकान गिराया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया है। लगातार किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? आज अयोध्या में व्यापारी समाज का लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। आज जब अयोध्या का व्यापारी इतनी बुरी स्थिति में है कि उसका मकान और दुकान जा रहा है, उसके कारोबार पर
उसके जीवन के सपनों पर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और केवल 75,000 लाख 1.5 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, जिससे वो दोबारा अपने व्यापार को स्थापित नहीं कर सकता। ऐसे बुरे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त हैं वो व्यापारियों के साथ लूट कर रहे हैं। व्यापारियों से जो मुआवजा उसमें भी लेन देन का काम कर रहे हैं। ऐसी शिकायत मुझे व्यापारी बंधुओं ने की है। आप सोचिए, जो पर्चाशुदा जमीन है, जिस जमीन को लेने में लोगों ने स्टाम्प दिया 4 लाख 5 लाख 8 लाख रुपया, ऐसे व्यापारी भी मुझसे आकर मिले कि हमने स्टाम्प दिया है, 5 लाख 8 लाख कागज दिखाया और उनको जमीन का मुआवजा मिल रहा है मकान का 1 लाख 1.5 लाख। आप सोचिए कि 1 लाख 1.5 लाख जितने का स्टाम्प लगा उतना भी मुआवजा नहीं मिल रहा व्यापारी बंधुओं को। यह स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आज इससे दुखद क्या होगा कि इन्हीं व्यापारी बंधुओं ने चुनाव के समय भाजपा की सरकार बनाई। यही व्यापारी बंधु मुझे इस बात को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यही व्यापारी बंधु गाना गाते थे, नून रोटी खाएंगे, बाबा की सरकार लाएंगे, बुलडोजर को जिताएंगे। और जब भाजपा की सरकार बनी तो बुलडोजर को दुल्हन की तरह सजा के उस पर डांस किए और आज मानवता मर गई भारतीय जनता पार्टी की। जिन व्यापारियों ने आपके लिए इतने उत्साह से खुशी मनाई हो, जिस बुलडोजर को जिताकर उन्होंने अपनी तरक्की के सपने देखे थे व्यापारियों ने, आज वही बुलडोजर व्यापारियों के सपने पर चल रहा है, व्यापारियों के मकान और दुकान पर चल रहा है, व्यापारियों के कारोबार पर चल रहा है, व्यापारियों की भविष्य की तरक्की पे चल रहा है, उनके माता पिता की दवाई पे चल रहा है, बच्चे की फीस पे चल रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई अयोध्या के व्यापारियों का नहीं हो सकता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि व्यापारी बंधुओं का ध्यान दीजिए। जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस वे बनाते समय सर्किट रेट बढ़ाया, सर्किट रेट बढ़ाकर 4 गुना मुआवजा दिया, उसी तरह मैं चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अयोध्या के जो भी कारोबारी जिनकी मकान दुकान जा रही है, सर्किट रेट बढ़ाकर 6 गुना ज्यादा मुआवजा दीजिए, जिससे दोबारा अपने व्यापार और कारोबार को यह स्थापित कर सके। जिन लोगों की कई पीढ़ियां रह रही हैं, नजूल की जमीनें हैं, नजूल का मकान है, 90 साल 100 साल मान लो पट्टा खत्म हो गया है, तो उनका भी मानवता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार करना चाहिए कि वो सारे लोग कहां जाएं। और जो अधिकारियों की लेन